हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिस विजन यूएसए। तो आज मतलब इस वीक के हम कहाँ के सच्चे थे, बहुत ज़बरदस्त एपिसोड आई है। जिस तरह से जो है ना सफ़ान से ये बात करके ये जो है ना महरीन को चाहते हैं कि सफ़ान से शादी कर ले। पहले तो यही दिखाया कि किस तरह असवद भी यही चाहता है कि वो सफ़ान से शादी कर ले और एक जो है ना वो महफूज हो जाए। सालेहा जो है ना वो करती है सफ़ान से और वो कहता है भाई मैं अपनी माँ से बात करूँगा, लेकिन पहले वो महरीन से बात करना चाहता है। और यही बात जब वो असवद को बताती है कि मतलब सफ़ान जो है वो बात करेगा अपनी माँ से और वो जो है ना उससे सच्चा प्यार करता है, तो कहता है कि अगर वो उससे सच्चा प्यार करता है तो उसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मतलब माँ से बात करने की क्या ज़रूरत है, कर ले शादी। पर वो कहती है कि वो सच्चा प्यार है तो ही प्रॉब्लम होती है, झूठे प्यार में नहीं होती है। तो बड़ी गहरी सी एक बात बोलती हैं। और ये माँ बेटी की बात होती क्योंकि असवद जो है ना वो इतना टूटा हुआ है क्योंकि एक तो मशल चली गई, उसकी शादी महरीन से हुई थी, इस चक्कर में उसे ये एहसास है कि भाई मेरी उससे हो रही थी, उस चक्कर में उसने मशल को भी खो दिया और फिर मशल को खो दिया और उसकी ज़िम्मेदार भी महरीन है। तो वो जिस कशमकश में चल रहा है, जिस टेंशन में चल रहा है, मतलब दोनों तरफ से फंसा हुआ है एक तरीके से, और उसे मशल के जाने का बहुत दुख है। तो वो नहीं रहना चाहता, वो चाहता है मैं यहाँ से चले जाऊँ। और उसकी माँ कहती तुम तो यहाँ सेटल होने वाले थे, पर वो कहता है हाँ पहले होने वाला था, अब नहीं। फिर ये महरीन और सफ़ान की बात होती है क्योंकि महरीन कहती है कि वो जो है ना किसी के भी काबिल नहीं है, वो उसके काबिल नहीं है, किसी के काबिल नहीं है। और उसको बोलता है कि ऐसा ना कहो, मैं प्यार करता हूँ। वो कहती है कि वो अभी तैयार नहीं है और वो कहता है कि वो कुछ भी नहीं सुनना चाहता है और वो अपनी माँ से उसके लिए बात करेगा। तो ये इस तरह से महरीन जो है ना वो पूछती है अपनी खाला से भी कि भाई आपने कुछ क्यों कहा, वो तैयार नहीं है अभी शादी के लिए। तो उसकी खाला अच्छा से बोलती हैं कि वो तुम्हें प्यार करता है, चाहता है, कदर करता है, मुश्किल में साथ दे रहा है और आगे भी देगा। तो ये बात सही है कि जो इंसान इस वक्त में उसके साथ खड़ा है तो वो कितना कितना सही है और कितना प्यार करता है, इसीलिए बुरे वक्त में उसके साथ खड़ा है। जो बुरे वक्त का में साथी होता है वही ज़िंदगी भर का साथी हो सकता है। तो ये बड़ी सही सी बात है। और वो कहती है कि वो शादी के लिए तैयार नहीं होती है क्योंकि वो अभी उसका केस चल रहा है, चीज़ें चल रही हैं, उसे नहीं होता है कि वो शादी करे। वो खाला उसे समझाती हैं। फिर यहाँ दिखाया कि वो असवद जो है वो वहाँ गया हुआ है और शब्बो जो है ताहिर जो हैं, जो उसके मशल के फादर हैं, वो शब्बो से कहते हैं कि भाई बताओ इनको कि कैसे चाय बनाई और किसने पिलाई, ये सब जो है ना। तो वो सब सोचती है, बताती है कि किस तरह उन लोगों की लड़ाई हुई थी, फिर सुलह हो गई, फिर महरीन ने चाय बनाई और उसको कैसे भेज दिया कि भाई जाओ मशैल बुला रही है, जा, और मशैल के पास उसको भेज दिया। और मशल कैसे उसके पास मतलब शब्बो कैसे मशल के पास गई, उसको बताया कि वो तो भैया आपकी सुलह हो गई है, दोस्ती हो गई, चाय बन रही है। और वो चीनी मिलाती है, जो कि ये दिखाया गया कि मशल तो चीनी पीती ही नहीं थी। तो मतलब इस तरह से वो बात होती है और ताहिर कहता है कि तुमने जो है ना उसको बचा लिया है और वो कातिल है और उसको अपना कोई नहीं बचा पाएगा। तो उसने बोला मेरी बेटी सुसाइड क्यों करेगी, वो अपनी जगह जो ऐसा सोच रहे हैं वो तो वही करें। अब ये बीच में कौन है जो फूट डाल रहा है, ये शब्बो है जो गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है, ये ताहिर ही वजिद हैं क्योंकि उन्होंने बेटी को ही है और उनको लगता है इसके ज़िम्मेदार जो है ना वो महरीन ही है। वो कहने कि उसको मशैल को ये डर था कि तुम जो है ना, महरीन को ये डर था कि वो कहीं उसको छोड़ के तुम मशैल के पास ना चले जाओ, इसलिए उसने मशैल को ही मार दिया। तो ये उनकी ऑब्वियसली सोच है। अब ये कितनी सही है कितनी गलत है ये तो आगे ही पता चलेगा। फिर असवद को जाहिर सी बात है उसको मतलब रोना आता है, ऑब्वियसली उसके दिमाग में वो मशैल को खोने का गम तो है। कुछ भी हो, उसकी कज़न थी, उसको यही लग रहा है कि मेरे इस तरह करने से जो है मशैल ने अपनी जान ली या महरीन ने उसकी जान ली, जो भी है, लेकिन रीज़न असवद ही है, उसको ऐसा ही महसूस होता है। और
सफ़ान जो है वो तो मिलना चाहता है और उसके माँ बाप भी राज़ी हो जाते हैं। तो वो महरीन को भी होता है कि भाई वो कैसे मान गया, और वो बोलते हैं कि भाई मुझे भी कुछ क्रेडिट दो, मेरा भी कुछ काम है मनाने में। तो असवद की जो है ना वो सोच में वो जो है ना मशैल के ही अल्फाज घूम रहे होते हैं, क्योंकि वही उसकी ही बातें उसे याद आती हैं। तो वो सोचता है कि किस तरह मशैल ने उसे कहा था कि जो महरीन है ना वो उसको असवद नहीं भी मिलेगा तो वो सफ़ान के पास चली जाएगी, लेकिन नुकसान तो मशैल का ही होना है। और फिर उसे अपने मामू की भी बातें याद आती हैं जो वो कहते हैं जो मैंने बताया कि वो इस तरह से कहते हैं अपनी बेटी के बारे में। और वो मगर जो है ना वो फंसा है। तो अब जो है यहाँ जो है सफ़ान जो है वो लेके जा रहे हैं महरीन को, अंगूठी भी दिलाते हैं, रिंग जब पहनाते हैं तो वो सोचती है कि किस तरह जो है ना असवद ने उसे अंगूठी वापस दी थी और कहा था कि तुम वैसी नहीं रही जैसे तुम मेरी पहले दोस्त थी। और वो भी कहते हैं कि आप भी वो नहीं हैं जिससे मैंने प्यार किया था। तो इस तरह का वो सारा वो याद करती है और फिर सफ़ान उसे अंगूठी पहनाता है। तो वो ही सोच रही होती है, असवद की बातें ही सोच रही होती है। असवद यहाँ चाहता है कि भाई महरीन की जो है ना शादी वो सादगी से कर दें, मगर सही बात है वो अकलूता बेटा उनकी खाला कहती हैं, और इस तरह की उनकी एक गुफ्तगू होती है। यहाँ दिखाया पुलिस वाला जो है वो किस तरह से असवद को बताता है। अच्छा, दो बातें करता है। एक तो पहले कहता है कि चाय के कप पे जो है ना निशान है, और एक में जो है ना चाय मतलब चीनी थी, एक में स्लीपिंग पिल थे, और 2 कप पे। वो कहता है कि जो मारने वाला है, जो मरना चाह रहा है, वो किसी के साथ बैठ के क्यों चाय पी के मरेगा, वो जाके सुसाइड कर लेगा, मगर साथ चाय क्यों पिएगा। तो इस तरह की एक बात डालता है कि जिससे लगता है कि हाँ महरीन ने ही उसे मारा है, महरीन ने ही उस प्लानिंग की है। और फिर कहता है जब वो कप्स मंगाता है तो कहता है कि इस कप पे दोनों के हाथों के निशान हैं, क्या पता उसने कत्ल किया हो, मतलब महरीन के लिए बोला क्या पता, क्योंकि सारे सबूत किसी के खिलाफ हों वो मजलूम निकलता है, मतलब वो मजलूम भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। तो दो बातें कर रहा है। और असवद के जो है ना जहन में, क्योंकि महरीन तो कुछ सही बता ही नहीं रही है, वो रात के बारे में वो कुछ सही बोल ही नहीं रही है, तो जाहिर सी बात है उससे सच्चाई सुनना चाह रहा है, लेकिन वो तो नहीं बोलती। और महरीन कुछ भी हो वो असवद को पसंद तो करती है, उसका वो महफूज हो जाए करके उसको काला वगैरह बोलते, तो वो महरीन शादी के लिए राज़ी हो जाती है। और यहाँ जो है ना जब महरीन घर आती है तो असवद जो है ना वो उसकी रिंग देख लेता है, और फिर वो कप जो है उसे मिलता है, वो याद आता है, क्योंकि जब वो पुलिस वाले के पास वो कप देखता है तो वो सेम कप जो है ना एक्चुअली वो ही मशल को देता है, उसके पास भी होता है। तो जब महरीन आती तो पूछता कि तुम्हें ये कप याद है और मेरे जवाब दो, लेकिन महरीन जो है ना वो जाने की कोशिश करती है, उसे जाने नहीं देता है, पूछता मेरे सवालों का जवाब दो, लेकिन वो किसी तरह भी धक्का देके चली जाती है। और यहाँ जब मैं सफ़ान के पेरेंट्स इससे मिलने आते हैं महरीन के घर पे रिश्ते के लिए, मतलब उनकी मॉम और सफ़ान, सारा खुशी का माहौल होता है। उसकी माँ भी कहती है कि अगर मैं महरीन से पहले नहीं मिली होती तो शायद मैं भी बिलीव कर लेती, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ। और साले और जो राबिया दोनों जो बहनें हैं, खाला हैं और माँ, वो तो जैसे महरीन की तारीफ़ ही कर रहे थे कि कितनी अच्छी है नो। तो ये जो है ना ये असवद फिर आके जो ये पलटता है गेम को, मतलब जब सफ़ान उससे हाथ मिलाने जाता है तो कैसे कहता है कि मेरे मंगेतर से तुम मंगनी कैसे कर सकते हो, और सब ऐसे हक्का बक्का से रह जाते हैं। उसकी माँ बोलती तुमने तो मना कर दिया था, तो सब कुछ ख़त्म हो गया था, तो फिर अब ये क्या कह रहे हो। तो ये जो है कहते हैं कि वो तो मैंने ऐसी गुस्से में बोल दिया था एंड ऑल। और जाहिर सी बात है सफ़ान भी उसे क्वेश्चन करता है कि मतलब अब ये क्या जो भी कर रहा है वो गलत ही कर रहा था, तो वो इस तरह से नहीं कर सकता था। लेकिन उसकी माँ बोलती कि इस टाइम हमें चले जाना चाहिए, और वो लोग चले जाते हैं। महरीन जो है ना वो तिलमिला जाती है, क्योंकि जो हरकत इसने की है असवद ने, इस तरह से आके पहले तो एंगेजमेंट रिंग वापस दे दी
और फिर जो है वो इस तरह से आके जब इसकी घर बसने जा रहा है, खुशी का मौका है, तो आके ऐसे पलट दिया गेम। तो वो बहुत तिलमिलाती हुई बैठती है और वो आके उसके बराबर बैठता है सोफे के ऊपर, और जो है ना वो तिलमिला के उसे देखती है और फिर उठ के चली जाती है। और वो जो मुस्कुराहट अस्वद के चेहरे पे होती है, वो जो कि उसको भी खुश नहीं रहने देना है, क्योंकि जब मशैल खुश नहीं रह सकती है और मशैल जा सकती है, तो वही अल्फाज जो बोलती है कि वो तो आप नहीं मिलेंगे उसे, वो सफ़ान के पास चली जाएगी। तो वही बात हुई, वो नहीं मिला तो सफ़ान के पास चली जाएगी, लेकिन नुकसान तो मशैल का ही होगा और नुकसान तो मशैल का ही हुआ। तो अब ये कैसे खुश रह सकती है? तो उसने सारी बाजी पलट दी, जिससे ज़बरदस्त सा है। और फिर ये माँ बेटी की गुफ्तगू होती है। अब जाहिर सी बात है वो तो भांजे की साइड लेंगी। वो बोलती हैं कि उसने बस जो है ना गलत वक्त, तरीका और मौका का इंतखाब किया है, अदरवाइज़ तो वो उसकी नीयत बुरी नहीं थी। और वो कहती भी है कि वो जो है ना इमोशनल है, तुम्हें चाहता भी है। और फिर मेरीन से पूछना भी चाहती कि भाई तुम क्या चाहती हो? कहती मुझे सारी ज़िंदगी तो ऑप्शन दिया नहीं है और अब ये मायूब है इस टाइम पर पूछना। तो इस तरह से माँ बेटी की बात होती है, इसमें ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो प्रोमो है वो और ज़बरदस्त है, क्योंकि अब गेम जो है ना अस्वद का शुरू हो गया। अब तक तो रो रहा था, गुस्सा कर रहा था, पूछ रहा था, अब खेल रहा है। अब उसको कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और वो समझ रही है कि ये जो है ना पनिश करने के लिए कर रहा है सब। ये अपनी खाला से बोलती भी कि पनिश करने के लिए कर रहा है। और फिर दूसरी तरफ दिखाया कि वो जो है ना सफ़ान के घर चली गई है, और यहाँ पे फिर दिखाया कि अस्वद सफ़ान से फ़ोन पे कह रहा है कि महरीन को कांटेक्ट नहीं करना। तो बहुत दिलचस्प होगा अगले वीक की एपिसोड देखना भी। और ये जो ग्राफ यूं जा रहा है, थोड़ा डिप हुआ फिर यूं जाने लग गया, तो बहुत अच्छा जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि ये जो भी अस्वद कर रहा है, आप कितना मेरी बात से भी एग्री करते हैं कि वो जो सब है ना पनिश करने के लिए ये जो महरीन कह रही है, और आगे कितना आपको लगता है कि बेहतरीन होने वाला है? और आज की जो एपिसोड थी या इस वीक की जो एपिसोड थी आपको कैसे लगी? और प्लीज़ देखते रहिए हम कहाँ के सच्चे थे ऑन हम टीवी, एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन USA for more updates, reviews and news, and don't forget to subscribe our channel. Hi, this is Arjun Bijlani. And this is Alisha Panwar, and you're watching us on Glitz Vision. USA. You said it.